आरपी सिंह जी को लाइए अब जरा। आरपी सिंह जी, पूरा इंडिया गठबंधन उतर रहा है बिहार के चुनाव में, आप पीछे रह गए। अभी तो आपने प्रचार भी शुरू नहीं किया, इनको तो 1.5 महीना हो गया प्रचार करते हुए। मानक जी, पहले तो अनुप्रिया से प्लीज आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने अनुप्रिया के प्रश्न का उत्तर प्रियंका से तो ले लिया। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ये ठीक नहीं है। आपने उनसे जवाब दिया तो वैसे ही अनुप्रिया का भी हक बनता है, वो भी जवाब दें आपको प्लीज। अच्छा, कौन से वाले सवाल का जवाब चाह रहे हैं? कौन से वाले सवाल का जवाब नहीं लिया? एक्सपोर्ट वाले जो सब प्रश्न उठा रही थी, जो प्रियंका जी ने प्रश्न उठाया कांग्रेस ने, अनुप्रिया जी उसका जवाब देना। जो उनको आपने उनको टोकर उनको वापस ले लिया वापस से, उसका भी जवाब आप दे दीजिए। मतलब आरपी सिंह जी एक, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, एक्सपोर्ट पर बोलिए अनुप्रिया, एक्सपोर्ट पर बोलिए, ठीक है, एक सेकंड, आरपी सिंह जी पॉइंट टेकन, रुक जाइए, पॉइंट टेकन, रुक जाइए एक सेकंड। अनुप्रिया बोलिए, प्रियंका पूछ रही है कितना एक्सपोर्ट करता है मखाना बिहार, बताइए। देखिए, मैं बता रही थी कि बिहार में मखाना विकास योजना के तहत हमारे यहाँ मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा जैसे जो है वहां पे राज्य समर्थित योजनाएं हैं, जिसके तहत यहाँ जो किसान हैं वो अपने मखाना को संरक्षण करके के बिहार सरकार की योजना के तहत हमारे और केंद्र सरकार ने जो बोर्ड की बात की उसके तहत सप्लाई होता है। अभी मैडम को पता ही नहीं कि मखाना जो आज इनको बहुत लग रहा है कि 2000 किलो बिक रहा है, ये बिहार की देन है कि यहाँ उत्पादन नीतीश कुमार जी ने कैसे इसकी एक पहचान बनाई है। प्रियंका बीच में नहीं, प्लीज, वन बाय वन, बिल्कुल डिबेट नहीं समझ में आता तो मत क्या कीजिए डिबेट आप। ये आपका कांग्रेस का मंच नहीं है कि आप बकवास करेंगे और देश की जनता आपको सुनेगी। आपकी बकवास सुनने को नहीं बैठी है। अनुप्रिया मुद्दे पर आइए, नहीं बैठे हैं, मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दे ये है कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, जिनको अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं है कि 90 के पहले जो इनका दौर था ये खात्मा की ओर है। आज सिर्फ और सिर्फ अपने जनाधार को बचाने के लिए कांग्रेस ये आरपी सिंह इनको नदी और अब सरदार आरपी सिंह, बिहार को जिन्होंने लूट लिया था, बिहार के यहाँ। ओके अनुप्रिया, अब रुक जाइए, अब आरपी सिंह, अब आप बताइए। आरपी सिंह जी बताइए, इंडिया गठबंधन आ रहा है पूरा, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप पीछे रह गए प्रचार में। नहीं, पूरा इंडिया क्या है, इंडी अलायंस है, पूरा कहां से हुआ अभी मैं उत्तर भी दे दूंगा, परंतु एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आपके शो का मिसयूज हो रहा है आपके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। इस प्रकार के अगर सोशल मीडिया हैंडल्स आपका शो के रेफरेंस से चलेंगे, ये अच्छा संदेश नहीं देता। मतलब मैं मानता हूं आपके यहाँ कुछ लोग होंगे जिनका एजेंडा होगा, आपका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल ये भी क्या दिखा रहे हैं आपके यहाँ कुछ लोग होंगे जिनका एजेंडा होगा, परंतु आपके शो में जो दिखाया गया उसको आपके सोशल मीडिया हैंडल पे, मतलब आप मतलब चैनल के दिखाया गया कि मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार गए थे। हाँ। कैसे मूर्खों वाली बात है ये, मतलब कोई सोच भी रखे, कोई समझ भी रखे। कल तक यही लोग भंगड़ा डाल रहे, ज्यादा देखा था ना वो इनके। आरपी सिंह जी एक सेकंड थोड़ा स्पष्ट कर दूं, एक मिनट। आप जो ये दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी, और जो उसमें लिखा हुआ है मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार गए थे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान था और उसे कोर्ट्स में वहां पर लिखा गया है। ऐसे लिखा जाता है, जो कहता है उसको कोर्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या मिसयूज हुआ आरपी सिंह जी? तो आप ये भी लिखिएगा, तो ये भी लिखिए कि मंदबुद्धि नेता की मंदबुद्धि प्रवक्ता आप भेजते हैं, ये भी लिखवाइएगा। आज मानूंगा मैं आपको चैलेंज के साथ। मैं कह रहा हूं कि इनके मंदबुद्धि नेता है जो मंदबुद्धि प्रवक्ता भेजते हैं अपने। करिएगा नहीं, मत कर लगाइएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। अरे मतलब आप कैसा देश में किस प्रकार का माहौल खड़ा कर रहे हैं आप देश में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं, आप देश में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं। अरे कितनी बेशरम है आप, कितने बेशरम मतलब अफसोस है मुझे कि आपके जैसे आपके प्रोग्राम का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके प्रोग्राम का दुरुपयोग किया जा रहा है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा। परंतु जरा बात करें बिहार की बात करें। प्रियंका आपको बीच में टोका नहीं, आपने बहुत कुछ बोला, मैंने एक बार नहीं टोका आपको। बिहार की बात करें, बिहार के अंदर आज जीडीपी ग्रोथ 14.47% है, बंगाल के अंदर 11.4% है, और प्रियंका पॉइंट टेकन, पर्सनल मत करिए आरपी सिंह जी, नो पर्सनल कमेंट्स, बोलिए। चलिए, मैंने अपने एक पॉइंट रखने के लिए कहा, मेरा कोई तरीका से कोई निजी झगड़ा है नहीं, ना कभी हो सकता है। आप जानते हैं मैं कभी झगड़ा करता नहीं, और कभी गलती हो जाए उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। अरे प्रियंका बहन, होगी ना बात। बुद्धि के डॉक्टर है क्या? नहीं, आप मंद बुद्धि के डॉक्टर है क्या? आपसे किसने मांगा था सर्टिफिकेट? हु हैज आस्क्ड यू? आपके नेता अब आप बढ़ाएंगी बात तो नुकसान खाएंगी, बता रहा हूँ। आप बढ़ाएंगी तो बात नुकसान खाएंगी। नहीं आरपी सिंह जी, नो पर्सनल कमेंट, प्लीज नहीं, नो पर्सनल कमेंट। ये बदतमीजी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ पॉइंट रखने के एक विषय रखने के लिए रखा था विषय।
ये मेरा कोई आप चलिए, हो गया ना विषय, आपने रख दिया, मैंने आपको स्पष्टता दे दी। आरपी सिंह जी, वो जो आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, प्रियंका 1 सेकेंड, आप जो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी, उसमें जो सोशल मीडिया पर आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बयान को और उनके कोट को वहां पर दिखाया गया है, और उसके अंदर वीडियो भी उन्हीं का है। बोलिए आरपी सिंह जी, आगे चलिए, मुद्दे पर आइए। चलिए, जीडीपी की ग्रोथ लेवल 14.47% है, बंगाल बगल में है 11.4%, झारखंड चिपका हुआ है 10.46% है कुल मिलाकर। बिहार के अंदर 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलता है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल लगवाया गया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ मिलता है। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए गए। 9 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर मिला। 40 लाख पक्के मकान बनाए। और देश के अंदर जो दीदी जो ड्रोन दीदी की जो योजना है, लखपति दीदी की योजना है, उसके अंतर्गत लगभग 20 लाख महिलाओं को उसके अंदर लाभ मिला। अब इसको आप चैलेंज करना चाहें जो करें, पर ये डेटा रिकॉर्ड का है। परंतु मैं अफसोस था मुझे, शीतल जी शुरू में बेरोजगार की बात कर रहे थे। शीतल जी जरा कृपा कर ईपीएफओ का डेटा चेक करिएगा, बेरोजगारी की आपकी सारी चिंता ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप एक एजेंडा से या कोई सोचकर आप कोई बात कहना चाहें, आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है। परंतु 12.6% इंक्रीज है रोजगार के अंदर। तो ये कह देना, और देश भर में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत है, जिस प्रकार से ड्रोन दीदी में काम चल रहा है, उसके कारण से रोजगार बढ़ रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे बार ये माहौल खड़ा करना कि रोजगार, मैंने कहा इंडिया पीछे रह गया, पूरा इंडिया गठबंधन प्रचार में उतर रहा है। आपने अभी तक, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। पूरा इंडिया नहीं है, पहले इंडिया अलायंस है। आपने पहले, मैंने शुरू में जिस दिन इंडिया अलायंस बना था उस दिन मैंने कहा था ये नुकसान होगा देश का। कुछ जब हारे थे तो हम ये नहीं कर रहे थे इंडिया हारा, हमने तब भी कहा था अच्छा पूरा इंडिया अलायंस उतर रहा है, ये लीजिए, चलिए बोलिए, पूरा इंडिया अलायंस उतर रहा है। आपका एनडीए का बिहार में जब अरे आपको क्या पता कहां है ये, जो जमीन पर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं हमारे ही कर रहे हैं, इनके तो नजर नहीं आ रहे। इनके तो कोई अपनी शिकायत भी नहीं दर्ज करने को जा रहा जी। इनका तो एक आदमी नीचे शिकायत दर्ज भी करने जा रहा, सिर्फ नेता इनके हल्ला करते हैं। वो घर पे कहते हैं मैंने कुछ लोगों को बुला लिया चाय, पर उनकी तरफ से शिकायत दर्ज नहीं कराई आज तक किसी भी एक ने। वो आज तक उनका ऑन रिकॉर्ड मेरा चैलेंज ले लीजिए, दिखा दीजिएगा कल परसों चौथ। फिर ऐसा लग रहा है पूरे देश का चुनाव हो रहा है आरपी सिंह जी, इतने बड़े बड़े नेता उतार दिए इन्होंने तो, इंडिया गठबंधन वालों ने। ममता बनर्जी, स्टालिन, सिद्धारमैया, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू, सब आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल बचा नहीं पा रहे, हिमाचल ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे। एक बार तोड़फोड़ हो चुकी है, अब अगली बार कब झटका लगे वहां पे पता नहीं, कब वहां पर भूचाल आ जाए पता नहीं, राजनीतिक भूचाल, माफी चाहता हूं, और कब आ जाए पता नहीं। परंतु जो ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हो ना, ममता बनर्जी इनका एकमात्र विधायक जीता हुआ था कांग्रेस का, उसको भी तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। किस प्रकार का अलायंस है पहले ये सोच नहीं है। मुझे लगता है कि केरल से जो मुख्यमंत्री उनको भी बुलाना चाहिए, जो कि गाली निकालते हैं, जो कहते हैं कि सबसे बड़े चोर उचक्के सब यही कांग्रेस के लोग हैं। तो दिखता है किस प्रकार से है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मूलतः लोग इस बार भी नीतीश बाबू की जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस पर वोट डालने वाले हैं। ये जितने मर्जी लोग इकट्ठे करके लें उससे वोट पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जिन्हें जो वहां पर काम नीचे किया उस पर वोट डालने वाला है। ठीक है, कंचना यादव।